लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज हम सभी उपस्थित हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर रामानुज स्वामी जी ने जो अद्भुत टीका की है, भाष्य किया है, उसको समझने के लिए और उसका अनुसंधान करने के लिए। तो आज हम सभी यहां उपस्थित हैं दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक को सुनने के लिए। कल तक के प्रसंग में हम सभी ने दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था, जहां विश्राम हुई थी कि जो मन को नियंत्रित करके और तत्पश्चात इंद्रियों के माध्यम से जो प्रारब्धवश प्राप्त जो विषय है उसको भोग करता है, वे सभी निर्मलांतः प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात निर्मल मन वाले माने जाते हैं, निर्मल मन वाले सिद्ध होते हैं और तब उन्हें आत्मा की अवलोकन होती है। 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अतः मन के प्रसाद मतलब मन की निर्मलता। निर्मलांतः करणो भवति, निर्मल मन वाला होना ही प्रसाद। ये जो हम सभी पूजन के बाद प्रसाद की प्राप्ति करते हैं, इसका मतलब है कि उसको प्राप्त करके मन को निर्मल करना, पवित्र होके पवित्र चीज की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब भगवान की पूजन करने के बाद जिस प्रसाद की प्राप्ति हुई है और हम उसे ले रहे हैं, तो इसका भाव ये है कि आप भगवत भक्ति में तल्लीन हो, भगवत भक्ति को स्वीकार करें और अपने मन को निर्मल करें। प्रसादे सर्व दुःखानाम, अंतःकरण की निर्मलता से सारे दुखों का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की जो बुद्धि है, प्रसन्न चेतसो याशु, उनकी जो बुद्धि है वह आशु यानी निश्चित रूप से शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो प्रसन्नता की प्राप्ति, निर्मलता की प्राप्ति की अवस्था है। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, अस्य पुरुषस्य मनसा प्रसादे सती प्रकृति संसर्ग प्रयुक्त सर्व दुःखानां हानि उपजायते। इस साधक के या ऐसे पुरुष के मनसा प्रसादे, मन की प्रसन्नता निर्मलता की प्राप्ति हो जाने के कारण उसके जो प्रकृति संसर्ग प्रयुक्त, प्रकृति से संसर्ग, प्रकृति से लगाव, प्रकृति से संबंध की उत्पत्ति के कारण जो उसको दुख की प्राप्ति होती है, वैसे सर्व दुःखानां हानि उपजायते, सभी दुखों का नाश हो जाता है, वह सभी दुखों से परे हो जाता है। प्रसन्न चेतसा आत्मावलोकन विरोधी दोष रहित मनसा तदानीम एव ही विविक्तात्म विषया बुद्धि मयि पर्यवतिष्ठते। अर्थात वह जो प्रसन्न चित्त से युक्त जो व्यक्ति है, प्रसन्न मन वाला है, आत्मावलोकन विरोधी, आत्मा के अवलोकन, आत्मा के दर्शन, परमात्मा की अनुभूति के जितने भी विरोधी दोष हैं, इन सभी दोषों से रहित मनसा, इन सभी दोषों से रहित होकर के मन वाला हो जाता है। तदानीम, तब क्या होता है? तभी विविक्तात्म विषया बुद्धि, इन सभी दोषों से अलग होकर के प्रकृति के संसर्ग से उपस्थित जितने भी दोष हैं, इन सभी से रहित होकर आत्म विषयक, विविक्तात्म विषया, आत्मा के विषय में उसकी बुद्धि जो है उपस्थित होती है। मयि पर्यवतिष्ठते, और वही बुद्धि मुझ में तत्क्षण ही स्थापित हो जाती है। अर्थात भगवत भक्ति में बुद्धि प्रवेश कर जाती है, तल्लीन तन्मयता की अवस्था की प्राप्ति कर लेती है। अतो मन प्रसादे सर्व दुःखानां हानि भवति एव।
इसीलिए कहा गया कि इस प्रकार से मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता के कारण ही सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो सभी दुखों का नाश कैसे है? मन की निर्मलता। और मन की निर्मलता कैसे है? तो मन की निर्मलता तभी है जब इंद्रियों को वशीभूत करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें और मन को गोविंद के चरणों में लगा करके जब जीव आगे बढ़ता है तो उसके सारे दुखों का नाश, सारे पापों का नाश, और इस प्रकार से वह प्रसन्नता की प्राप्ति करता है। और जब वह निर्मल मन का हो जाता है तो उसकी बुद्धि भगवत भक्ति में फिर स्थिर हो जाती है, स्थित हो जाती है। 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि मुझ में अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि मुझ में नहीं लगी हो, और न च अयुक्तस्य भावना, और जिसकी अयुक्त पुरुष की भावना भी जो है वह भी नहीं होती है। जिस पुरुष की मुझ में युक्ति नहीं है, मुझ में मन नहीं लगा है, उसकी बुद्धि भी सही नहीं रहती और न उसका भावना सही रहता है। न च भावयता शांति, और जो भावना रहित पुरुष है उसको शांति भी नहीं मिलती। और अशांत से कुतः सुखम, और जो शांत मन का नहीं है उसको सुख की प्राप्ति तो कभी नहीं हो सकती। कई बार हम सभी इसमें उलझते हैं कि सुख की हमें अनुभूति क्यों नहीं होती, सब कुछ है फिर भी मन में सुख, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो उसका यहां सूत्र बताते हैं। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, मयि संन्यस्त मनोरहितस्य स्वयत्नेन इंद्रिय दमने प्रवृत्तस्य कदाचित अपि विविक्तात्म विषया बुद्धि न सेत्स्यते। मन का मुझ में निक्षेप, मन का मुझ में आधार न करने वाला अपने यत्नेन, स्वयत्नेन, अपने प्रयास से, इंद्रिय दमने, इंद्रियों को जैसे लगता है कि रस्सी से वो बांधने की चेष्टा करता है। That person is trying to control all his senses and the objects. He tries to move his organs, his senses from their objectives at himself. वो खुद से ऐसा प्रयास करता है, लेकिन कदाचित अभिविक्तात्म विषया बुद्धि न सत्स्यति। लेकिन यदि उसका मन भगवान में समर्पित नहीं है, if his mind is not focused, meditated, if his mind is not concentrated in the feet of Lord Krishna, then buddhi na siddhati, तो बुद्धि की प्राप्ति नहीं करता। He can't attain the buddhi, the wisdom, the proper wisdom to attain salvation or to attain to feel the blissful moment. अतएव तस्य तद भावना च न संभवति। और जब बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी तो भावना की उत्पत्ति नहीं होगी। If the wisdom is not there, if the intellect is not developed, then how could he feel the positive bhavana, that the positive feeling for Lord Krishna, or for the feeling to attain that salvation, that motivation is not present in his mind, in his life. उसके जीवन में वो भावना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विविक्तात्मानम अभावयतो विषय स्पृहा शांति न भवति। यही नहीं, प्रकृति संसर्ग से, प्रकृति के दोषों से रहित जो आत्मा की भावना न करने वाला जो पुरुष है, उसकी विषयेच्छा भी शांति नहीं होती। द पर्सन who has not kept himself away from the senses and the relations with the objectives of the senses, यदि वो is not getting success in that thing, then such sadhak trying to attain the enlightenment, such sadhak couldn't attain shanti, couldn't attain peace. उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती। शांतस्य विषय स्पृहा युक्तस्य कुतो नित्य निरतेश सुख प्राप्ति। और जो शांति शून्य विषय लालसा से युक्त, जो विषय स्पृहा अयुक्तस्य, जो विषय स्पृह से अयुक्त व्यक्ति है, वह कैसे, यानी विषय की इच्छा से, विषय की प्राप्ति की उत्कंठा, विषय की प्राप्ति की जिज्ञासा, उसके प्रति जो चेष्टा है, उससे जो हीन नहीं हुआ है, उसे नित्य निर्देश सुख प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो नित्य का जो प्राप्ति है, सुख की, परमानंद की, या आत्मा की अनुभूति की, वह प्राप्ति कैसे हो सकती। द पर्सन who hadn't attained peace, the peace, the fluctuation in his feelings for the different objectives of the senses. If he is not attaining this position of the mind, of his mind, of his intellect, then how could he attain the eternal peace,
the eternal blissful moment. Niratishay Shuk, the Sukh, the pleasure, the limitless pleasure, how could he attain that thing? So, to attain that eternal or the limitless pleasure, one should have control over the senses and a focused mind in the feet of Lord Krishna. तो पुनरपि युक्तेन प्रकारेण इंद्रिय नियमनम अकुर्वत अनर्थम वा, पहले बताई हुई विधि से इंद्रिय दमन न करने वाले मनुष्य को जिस अनर्थ की प्राप्ति होती है उसे फिर कहते हैं. The processes which had been discussed earlier, if someone is not getting controlled or attaining the control over the senses, there are two methods to attain control over the senses. One is by himself, and the one is the sense has been controlled, in full control, and along with it, the mind, the mana, being focused in the feet of Lord Krishna. If the second process is not been attained or not been practiced by any sadhak, if the sadhak is only trying to control his senses on his own behalf, without focusing the mind on the mana, on the Bhagavan Krishna's Lord's feet, if he is practicing such, then he is going to attain anartha. Anartha ki prapti means he is going to, you can say he is betraying himself and he is going to fail in the path of his spiritual wisdom. क्या उसे हानि होती है? उसे कहते हैं तो इंद्रियाणाम चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम बसी. क्यों? क्योंकि विषयों की में विचरने वाला जो इंद्रियों के पीछे जो मन लगाया जाता है वह इसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेता है. वह इसकी बुद्धि को वैसे हर लेता है जैसे जल में नौका को वायु. The senses which is running behind the objects of the sense organs. If the man is behind those objects, those pleasures, the materialistic pleasures, then his mind is being looted. His mind is being controlled. How? The system is that, जैसे जल में नौका को वायु, in the way that if there is a blow, if there is a wind and there is a boat in a river, the wind pushes the boat in the direction where it wants and the sailor fails to control. कहते हैं इंद्रियाणाम विषयेषु चरताम विषयेषु वर्तमानानाम वर्तमानम अनुयन्मना अनुविधीयते पुरुषेण अनुवर्तते तत्मना अस्य विविक्तात्म प्रवणाम प्रज्ञाम हरति विषय प्रवणताम करोति इत्यर्थ. रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो मन विषयों में विचरण करने वाला, इंद्रियाणाम विषयेषु चरताम विषयेषु, और जो मन विषयों में विचरण कर रहा है, इंद्रिया नियंत्रित है लेकिन मन विषयों के पीछे है और विषय सेवन में लगे इंद्रियों के मार्ग में वो मन लगा दिया जाता है. वह मन उस पुरुष की अनुविधीयते पुरुषेण अनुवर्तते तत् मना अस्य विविक्तात्म प्रवणाम प्रज्ञा मनते. वह मन क्या करता है? जो प्रज्ञा की प्राप्ति होने वाली है, जो बुद्धि की उसे आवश्यकता है भगवद अनुभव के लिए, उसको वो हर लेता है. प्रज्ञाम हरति विषय प्रवणताम करोति इत्यर्थ. और विषय प्रवणता, विषय की ओर धक्का दे देता है. जैसे कि जल में चलाई जाने वाली नौका को प्रतिकूल वायु बलपूर्वक अपनी दिशा में ले जाती है. रामानुज स्वामी जी is delivering here his speech or trying to explain this shloka that if the man is behind the senses, it doesn't matter the senses are controlled or not. If the man is behind all the objects which could be, you can say, accepted or attained by the senses, if the man is behind all those objects and objectives, then what happens? Then it can blow your mind behind itself, the mind which should be on the path of wisdom, which should be on the path of spiritual wisdom, that mind is being pulled in the area where the man wants. The thing is that it can be illustrated by an example that if a wind is blowing and the wind pushes a boat in a river,
in the direction where it wants. Similarly, then situation of the brain is there, that mind is there, that where the man wants, there the brain, the buddhi is being pushed. In that situation, the person, the sadhak who is trying to attain that spiritual wisdom fails. So what the next shloka says, we should try to listen. 68वें श्लोक में, इन द 68th verses, तस्माद् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां सब ओर से इंद्रियों के विषयों से रुकी हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती। भगवान कृष्ण जी इज सेइंग दैट द साधक who is able to control his senses from all the objects and objectives, the materialistic attractive things, attractions, his mind could be fixed, could be focused. He could attain a concentrated mind. तस्माद् उक्तेन प्रकारेण शुभाश्रय मयि निविष्ट मनसो यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशो निगृहीतानि तस्य एव आत्मनि प्रज्ञा प्रतिष्ठा भवति। पहले वही बताई हुई विधि से, अर्थात मन इंद्रियां नियंत्रित और साथ में मन शुभाश्रय मयि निविष्ट मनसो, मुझ में आश्रित, मेरा जो चरण है, मेरी जो भक्ति है, उसमें आश्रित मन वाला, शुभाश्रय भूत जो मन है, ऐसा होने वाला जो व्यक्ति है, उस जिसकी इंद्रियों जो है, इंद्रियों के विषय से सर्वथा परे हो चुकी हैं, निगृहित हो चुकी हैं, निरुद्ध हो चुकी हैं, उसी की बुद्धि आत्मा में स्थिर रहती है। एवं नियतेन्द्रियस्य प्रसन्न मनसा सिद्धिमा, इस प्रकार से जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं और मन प्रसन्न हो चुका है, उस पुरुष की सिद्धि का वर्णन करते हैं। यानी इंद्रियां भी नियंत्रित और मन प्रसन्न, मतलब मन प्रसन्न कहां होगा? तो भगवान की भक्ति में, भगवान के श्री चरणों में, उनकी प्रीति की प्राप्ति के लिए। रामानुज स्वामी जी is explaining the श्लोक number 68 in the way that the process which had been discussed earlier, if someone, you can say, focuses his mind in the feet of Lord Krishna, in the eternal love of Lord Krishna, then such person who is also having control over his own senses, who had controlled senses from all other materialistic objectives and attractions of his life, mind of such person gets fixed in the Atma. He could fix his mind, he could get success in concentrating his mind in Paramatma, in the Bhagavad Bhakti. In the way, it is said that those sadhak who had totally controlled his senses and who has got a very blissful man, that is a very happy man, a man bestowed, a man resting in Lord's feet, or you can say in the eternal love. Next shloka would be discussing about such sadhak, that which kind of siddhi, which kind of success he attains. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों की रात्रि है, उसमें संयमी जागता है, और जिसमें समस्त भूत प्राणी जागते हैं, वो आत्मदर्शी मुनि की रात्रि है। भगवान श्री कृष्ण जी is saying that all the other persons, there is a night for all other common persons, for all other laymen. But the person with having controlled mind and controlled senses, the yogi, tasyam jagarti sanyami, he is totally awakened at that moment. Whereas the day where all other persons are awakened and trying to do their activities, there the sadhak, there the yogi is sleeping, he's taking rest. रामानुज स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, या आत्म विषया बुद्धि सर्वभूतानां निशा निशा एव अप्रकाशिका। जो आत्म विषयक बुद्धि वाले हैं, जो आत्मचिंतन करने की बुद्धि से युक्त जो साधक हैं, सर्वभूतानां निशा, जो रात्रि सबके लिए है,
निशा एव अप्रकाशिका, निशा एव अप्रकाशिका। ये जो आत्म विषया बुद्धि है, वही बुद्धि अन्य सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, यानी उन्हें वहां कुछ दिखता ही नहीं है। आत्मचिंतन में उन्हें कोई रस ही नहीं लगता है, तो वे कहते हैं बेकार की बात तो नहीं, क्या फालतू की बात हो रही है। अप्रकाशिका, निशा एव अप्रकाशिका, उसमें कोई आकर्षण नहीं दिखता। Ramananda Swamiji is explaining that the persons who are not focused or who are not, you can say, a yogi or sadhaka, if you're talking about the brain getting focused, being focused in the eternal love, he's not going to feel anything there. So that situation is totally blind, totally black for them. So they, the layman, the common man used to say that, oh, it's totally night for us, it's totally dark path for us. तस्याम आत्म विषयायाम बुद्धौ इंद्रिय संयमी प्रसन्न मना जागर्ति आत्मानम अवलोकयन आस्ते इत्यर्थः। कहते हैं कि तस्याम, इसलिए उस आत्म विषयक जो बुद्धि है, जिसको ये सामान्य गण रात्रि के तदृश देखते हैं, इंद्रिय संयमी प्रसन्न मना जागृति, उस आत्म विषयक बुद्धि की अवस्था में जो इंद्रिय संयमित जो साधक हैं, वो बड़े आनंद से जागते हैं। वो उनके लिए उत्सव का समय होता है, पुरुषार्थ का समय होता है। आत्मानम अवलोकन आस्ते इत्यर्थ, अर्थात वो उस प्रकाश में आत्मा का अवलोकन करते हैं। The yogi and the sadhak, what he does is that the situation of the status of the condition of a mind focused for enlightenment, a mind focused to attain Paramatma, is totally blind, totally blank for the common persons. But this is the situation, this is the moment, this is the condition for a sadhak to really practice his wisdom, to really practice his sadhana, to attain that eternal bliss. So this becomes day for the sadhak and this becomes the night for a common man. यस्याम शब्दादि विषयायां बुद्धौ सर्वाणि भूतानि जागृति प्रबुद्धानि भवन्ति सा शब्दादि विषया बुद्धि आत्मानं पश्यतो मुने निशा इव प्रकाशिका भवति। जिस शब्दादि विषय, शब्द है, स्पर्श है, श्रवण है, इन विषयों से युक्त जो बुद्धि है, जिसे सामान्य गण जो है दिन के समान उसमें आकर्षित होते हैं या उसे समझ पाते हैं, सा शब्दादि विषया बुद्धि, वह बुद्धि जो है आत्मान पश्यतो मुने, जो आत्मानुसंधान करने वाले मुने, उनके लिए रात्रि के समान है और इसीलिए वो अप्रकाशिका है, इसीलिए वो उसमें कुछ नहीं देख पाते या उसमें उनकी रुचि नहीं। देखने का मतलब जिसश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, उसमें उनका कोई आकर्षण नहीं है। वो कहते हैं यहां अंधेरा है। See, the common man, what he thinks is that whatever the materialistic pleasure and the way to attain that materialistic pleasure is totally lightened. He could see a beautiful song, how could it be listened? A beautiful place, how could it be seen? A beautiful, a very hard smell, how could it be smelled? A beautiful words, how could it be spoken? So this is the very daylight thing, daylight situation for the normal person to practice, to make his effort to attain the materialistic pleasures. But this situation, or the situation where you can say that the mind being getting focused, being in practice to attain the materialistic pleasure, this situation is totally blind, totally black for the yogis and the sadhakas. So they say that this is night for us. We don't see any pleasure in the materialistic pleasure, in the way to attain that materialistic pleasure. So this seems to be night for the sadhakas, for the yogis. In this way, we had listened till shloka 69. From the 17th shloka, we would be listening tomorrow. So, this is the last dawn, last evening of 2023. So, wish you all a very sparkling
स्पिरिचुअल फ्यूचर अहेड। ये अंतिम निशा की रात्रि आएगी 31 दिसंबर 2023 की, और ईसवीं सन की मान्यता अनुसार 2024 में हम सभी प्रवेश करने वाले हैं। तो आप सभी श्रोतागणों से निवेदन कि 69वें श्लोक तक तो हमने आज सुन लिया, कल 70वें श्लोक से हम सभी प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी के जीवन में देव द्विज गुरु इनकी कृपा से आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से एक निवेदन कि चल रही प्रवचन श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। YouTube, Facebook, Instagram जहां कहीं भी से आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब करें और इस धार्मिक आंदोलन में गीता जी के शुद्ध प्रवचन, जिससे कि हम गीता जी के वास्तविक रहस्य को समझ सकें। वर्तमान समय में बहुत चकाचौंध के साथ जो है, विद अ लॉट ऑफ स्पार्कलिंग इवेंट्स, द मैसेजेस आर बीइंग पास्ड टू यू रिलेटेड टू हिंदुइज्म, but we are here with a simple, we are spreading the Ramanuj Bhashya Gita ji, the statements, the explanation by Ramanuj Swami ji in a very simple and straight words to all of you. So get the pure and very straight words about Gita ji शुद्ध रूप में, बिना किसी मिलावट के कहना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में बहुत मिलावट है और आप सभी मिलावट को पसंद भी करते हैं, लेकिन कभी कभी पथ्य के रूप में शुद्ध भोजन जिस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से सरल शब्दों में गीता जी के रहस्यों को हम सभी समझने के लिए और दूसरों को भी इसका अवसर मिले, तो कृपया आप इस अभियान में जुड़ें। और यह अभियान आप सभी के सहयोग से ही चल रहा है। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ में बने रहने के लिए।